हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल थीटा क्लासेस। ये हमारा फिजिक्स 9.0 सीरीज की अगली वीडियो, ठीक है ना। तो कैसे हो आप सभी लोग, कैसे हो गए? गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है ना। पसीने की वजह से हालत खराब है, तो कोई ना, गर्मी तो होती रहेगी, अपन अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक की लास्ट वीडियो में हमने किसके बारे में देखा था? मोशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली कि मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सेलरेशन के बारे में देखा था, मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। अब आज की वीडियो हम देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब हम मोशन को ग्राफ के फॉर्म में समझने वाले हैं, ठीक है ना। अब सर हम ग्राफ के फॉर्म में क्यों देखने वाले हैं? सर मैं तो वो मोशन पढ़ लिया। तो जो ग्राफ होता है ना, वो किसी भी चीज को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है ना। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर मुझे जल्दी से ऑब्जर्व करना है तो मैं ग्राफ देख के समझ सकता हूँ कि भैया वो हमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम मोशन को भी देखेंगे कि मोशन की वजह से हम जो भी इंफॉर्मेशन वो देना चाहता है हम ग्राफ के हेल्प से जल्दी समझ जाएंगे कि वो किस टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है ना, कि वो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब ग्राफ से चीजें हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, ठीक है ना। तो हमारी हेडिंग क्या होगी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी चीज को समझने के लिए ग्राफ बहुत अच्छा तरीका होता है, हम मोशन को भी ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग ग्राफ्स होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जो ग्राफ है वो हमें क्या पता है? जो सबसे पहला ग्राफ है वो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? एक ऐसा ग्राफ जो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, वो कौन सा ग्राफ कहलाता है? हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब मोशन को समझने के लिए हमें एक इस तरह के ग्राफ की जरूरत पड़ने वाली है। ये ग्राफ बताएगा क्या कि टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसको अगर अपन डिफाइन करने के लिए लिखा जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट represents the position of any object with respect to time। ये जो ग्राफ है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्सप्रेस करता है, बताता है। अब जैसे अपन एग्जांपल में लेके चलते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल क्या लेते हैं? मान लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यहां पे हम क्या बताते हैं? पोजीशन। यहाँ पे अपन क्या बताते हैं? टाइम, ठीक है ना। मान लिया किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो 0 सेकेंड पे कहां पे थी? 0 मीटर पे थी। 1 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन कहां पे आ गई? सपोज मान लो 2 मीटर पे आ गई, ठीक है ना। 2 सेकंड्स के बाद उसकी पोजीशन कहां पे आ गई? 4 मीटर पे आ गई। 3 सेकंड्स के बाद उसकी पोजीशन कहां पे आ गई? 6 मीटर पे आ गई। 4 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन कहां पे आ गई? 8 मीटर पे। एंड 5 सेकंड्स के बाद उसकी पोजीशन कहां पे आ गई? मान लो 10 मीटर पे आ गए। तो चलो इस डेटा के लिए अपन क्या ड्रॉ करते हैं? एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ग्राफ कैसे अपन ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने। इस एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। और वाई एक्सिस में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। पोजीशन या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ऊपर बढ़ने पर हमारी पोजीशन बढ़ती जाएगी, इधर जाने पर टाइम बढ़ता जाएगा। ये हो गया हमारा ओरिजिन ओ, ठीक है। ये मान लो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मान लो 1 सेकंड, ये 2 सेकंड्स, ये 3 सेकंड्स, ये 4 सेकंड, ये 5 सेकंड। टाइम आ रहा है किसमें? इन सेकंड्स में, ठीक है ना। ये हमारी डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमने सपोज मान लो कितना है? 0 के बाद 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। पोजीशन हमारा किसमें है? इन मीटर में। अब सर जरा अपन ग्राफ पे देखते हैं, हमारी पोजीशन कितनी है? 0।
0 सेकंड पे कहां पे थे अपन? 0 सेकंड पे हम कहां पे थे? यहां पे थे। 1 सेकंड के बाद हम कहां पे आ गए हैं? 2 मीटर पे। 1 सेकंड के बाद हमारी पोजीशन कुछ कहां हो गई है? यहां पे आ गई है। 2 सेकंड्स के बाद हमारी पोजीशन कहां पे है? सॉरी, उल्टा कुछ लिख दिया क्या अपन ने? कुछ अपन ने उल्टा लिख दिया है। ऊपर है अपना टाइम, सॉरी है ना, ऊपर है अपना टाइम एंड नीचे क्या है अपना पोजीशन। सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है। जल्दी गर्मी की वजह से गलतियां हो जाती है यार, इसलिए इतनी गर्मी हो, ठीक है। तो 0 सेकंड में पोजीशन कहां पे थी? 0 मीटर पे। 1 सेकंड का उसकी पोजीशन कहां पे आ गई? 2 मीटर। 1 सेकंड का उसकी पोजीशन 2 मीटर पे। 2 सेकंड्स का उसकी पोजीशन कहां पे आ गई? 2 सेकंड्स के बाद उसकी पोजीशन कुछ कहां पे आ गई? हमने सपोज किया मान लो 4 मीटर पे आ गई। 3 सेकंड्स का उसकी पोजीशन 6 मीटर। 3 सेकंड्स का उसकी पोजीशन कुछ आ गई है यहां पे। 4 सेकंड्स का उसकी पोजीशन कहां पे आ गई है? यहाँ पे आ गई। एंड 5 सेकंड्स का उसकी पोजीशन कहां पे आ गई है? कुछ यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए। अगर अपन इन सारे को मिला देते हैं, इन सारे पॉइंट्स को अपन करते हैं ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके से क्या मिल रही है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ हमारा कौन सा कहलाएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये बताता है कि हमारे कितने सेकंड्स में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे थे। ये कौन बताता है? हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता है। और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ और भी कुछ चीजें बता रहा है। क्या बता रहा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये भी बता रहा है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक सेकंड के बाद जो उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है वो कितना सेम आ रहा है। 1 सेकंड में 2 मीटर गया, 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर, मतलब हर एक सेकंड में उसकी पोजीशन में सेम डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब ये जो ग्राफ है वो हमारा और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मोशन है वो कैसा मोशन हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है वो कैसा मोशन कर रहा है? किस तरीके से? यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन रिप्रेजेंट करता है? हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ चीजें और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम और भी कुछ चीजें निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? इट हेल्प्स अस टू मेजर या फिर कैलकुलेट स्पीड। इसकी हेल्प से हम और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैं ग्राफ की हेल्प से निकाल सकता हूँ। अब कैसे निकालेंगे स्पीड के लिए? तो जैसे कि हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इस ग्राफ के हेल्प से हम चाहे तो शुरू से लेकर के लास्ट तक, मतलब फर्स्ट सेकंड से 0 सेकंड से 5 सेकंड तक की भी स्पीड निकाल सकते हैं। यदि हम चाहें कि इन दोनों टाइम ड्यूरेशन के बीच हमारी स्पीड कितनी थी वो भी हम निकाल सकते हैं। हम चाहें कि 2 और 3 सेकंड के बीच हमारी स्पीड कितनी थी वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस ग्राफ के हेल्प से हम किसी भी ड्यूरेशन में हम क्या निकाल सकते हैं? स्पीड। अब सपोज मान लो मुझे 3 और 5 सेकंड इन दोनों के बीच में स्पीड कैलकुलेट करना, तो मैं क्या करूंगा? इस 3 सेकंड से मैंने इसको ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ किया और ये 5 सेकंड से मैंने ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना। इसको इस तरफ भी मैंने प्लॉट किया। सॉरी, ये कुछ इस तरीके से और ये आ गया कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। हमें क्या देखना है? डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया। हम ये देख रहे हैं कि 3 से 5 सेकंड के बीच में मैं 6 मीटर से कहां पहुंच गया? 10 मीटर पे। मतलब मैंने कितनी डिस्टेंस, मतलब 3 सेकंड में मैं 6 मीटर पे था और 5 मीटर में कहां पहुंच गया? 10 मीटर पहुंच गया। मतलब मैंने इस टाइम ड्यूरेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? तो 10 - 6 मतलब 4। मतलब 3 से 5 सेकंड के बीच में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? ओनली 4 मीटर। तो डिस्टेंस हमारा कितना रहेगा? डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया? 10 - 6। टाइम में कितना लगा? 5 - 3। तो 10 - 6 मतलब 4 मीटर। टाइम हमें कितना लगा? 2 सेकंड। इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो हमारी वेलोसिटी या फिर स्पीड कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड। समझ गया ना। तो हमारी मतलब 3 और 5 सेकंड के बीच में जो हमारी क्या आई थी? स्पीड आई थी, वो कितनी आई है? 2 मीटर पर सेकंड आ गई। अब सर बोल रहे हो कि सर कि अगर मान लो मुझे 4 और 5 या फिर 3 और 4 के बीच में स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो 3 और 4 के बीच में निकालनी है तो मैं 3 और 4 को इस तरीके से ड्रॉ किया।
मुझे 3 और 4 के बीच में निकालना। तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, 8 माइनस 6, स्पीड हमारी कितनी निकलेगी, तो 8 माइनस 6, और टाइम कितना कितना लगा मुझे, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3, तो 8 माइनस 6 मतलब 2 मीटर, और टाइम कितना जाएगा 1 सेकंड, मतलब हमारा कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पर भी हमारी स्पीड कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी कितने आए थे, 2 मीटर पर सेकंड। क्यों आ रही है? क्योंकि भैया मैंने बताया है कि ये कैसा मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म तरीके से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म तरीका मतलब कहीं पर भी उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। यूनिफॉर्म मोशन में ये कहा था कि अगर कोई सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन, मतलब उसकी स्पीड कैसी है, सेम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों की स्पीड कैसे आई है, सेम आई है। मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म तरीके से मूव कर रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से मुझे इस डेटा की जरूरत नहीं पड़ी, इस डेटा की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, है ना। मैंने सिर्फ इस ग्राफ की हेल्प से ये देख लिया कि किस तरीके का मोशन कर रहा है। साथ में हमने ये भी देख लिया कि किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम ड्यूरेशन पे हमारी स्पीड कितनी आएगी। तो इस ग्राफ की हेल्प से हमने ये देख लिया। अब तो जैसा कि ये हमारा ग्राफ किसके लिए था, यूनिफॉर्म के लिए, एक अपन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा डिफरेंट, है ना। चलो देखते हैं कि वो ग्राफ कैसे होगा। चलो तो इसको ड्रॉ कर लो आप लोग। इसका अपन देखते हैं किसके लिए है, दूसरे क्वेश्चन के लिए, दूसरा कोई क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इन चीजों को चेंज कर रहे हैं, सिर्फ डेटा हमारा चेंज होगा। बाकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो ही चीजें आएंगी, पोजीशन और टाइम। तो पोजीशन टाइम तो चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ हमारा डेटा चेंज कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसको भी चेंज कर लेते हैं, चले। चलो तो अपन चलते हैं। मान लो हम इनिशियली 0 सेकंड्स पे कहाँ पे थे, मान लो 0 मीटर पे थे। मान लिया कि हम 1 सेकंड के अंदर कहाँ पहुंच गए, 1 सेकंड के अंदर मान लो हम कहाँ पहुंचे, हमारी पोजीशन 1 मीटर पे आ गई। हमने बोला कि 2 सेकंड में हमारी पोजीशन कहाँ पे आ गई, कुछ मान लिया हमने 3 मीटर पे आ गई। 3 सेकंड पे हमारी पोजीशन मान ली कितने मीटर पे आ गई, 6 मीटर पे आ गई, ठीक है ना। 4 सेकंड्स के अंदर हमारी पोजीशन मान लिया हमने 8 मीटर पहुंच गए। एंड 5 सेकंड्स हमारी पोजीशन कहाँ पे आ गई, मान लो 9 मीटर पे आ गई, ठीक है ना। अब ये हमारा डेटा है। अब इस डेटा से मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या पता है, 0 टाइम पे हम कहाँ पे थे, 0 पे। तो 0 सेकंड पे हम 0 पे ही थे, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन हो गई। फिर 1 सेकंड पे कहाँ पहुंचे, 1 मीटर पे। तो 1 सेकंड पे हमारी पोजीशन 1 मीटर कहाँ पे है, कहीं यहाँ पे, कहीं बीच में, 0 और 2 के बीच में। हमने क्या सपोज किया, मान लो हमारी पोजीशन कहाँ पे है, कुछ यहाँ पे आएगी। मतलब 1 कहाँ पे आएगा, 0 और 2 के सेंटर पे आएगा, 0 और 2 के सेंटर पे, तो कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2 सेकंड का हमारी पोजीशन कहाँ पे, 3 मीटर। 2 सेकंड में हमारी पोजीशन 3, मतलब 3 कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में। हमने क्या सपोज किया, मान लो 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, नहीं दिख रहा है, बना लेते हैं, लिख लेते हैं। ये 1, ये 2 के बाद 3, ये 5, ये 7 और ये 9, ठीक है। तो 1 सेकंड पे हम कहाँ पे आए, 0 सेकंड पे 0 पे थे। 1 सेकंड में कुछ यहाँ पे आए। 2 सेकंड में हम 3 मीटर पहुंचे। 3 सेकंड में हम 6 मीटर। 6 मीटर कहाँ है, यहाँ पे कहीं 6 मीटर आएगा। ये हमारा 3 सेकंड से हम कहाँ पहुंचे, 6 मीटर पे, ठीक ना। 1 सेकंड पे हम 1 पे थे। 2 सेकंड पे हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे। एंड 3 सेकंड्स में हम कहाँ पहुंच गए, कुछ यहाँ 6 मीटर पहुंच गए। 4 सेकंड में हम कहाँ पहुंचे, 8 मीटर पे। 4 सेकंड में हम कहाँ पहुंच के आ गए, कुछ यहाँ पे आ गए, ये हमारी पोजीशन हो गई, ठीक है। 5 सेकंड में हम कहाँ पहुंचे, 9 मीटर पे। तो 9 मीटर यहाँ पे कहीं, ठीक है। ये कितने सेकंड के बाद अपन आए हैं, 5 सेकंड के बाद। मतलब ये क्या हो गई, हमारी पोजीशंस आ गई है, ठीक है ना। अब इन पोजीशंस को ज्वाइन करते हुए अगर अपन लाइन ड्रॉ करें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब बताओ क्या ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है, नहीं है ना। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हमारा ये मोशन कैसा मोशन होगा, बता जरा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो अब हम देख रहे हैं कि हर एक टाइम ड्यूरेशन में हमारी पोजीशन क्या है, अलग अलग है ना। मतलब सेम टाइम में हम अलग अलग डिस्टेंस चल रहे हैं। 1 सेकंड में 1 मीटर चले थे, फिर अगले 1 सेकंड में हम 2 मीटर चले गए, फिर अगले 1 सेकंड में हम 3 मीटर चले गए, फिर अगले 1 सेकंड में हम कितना चल गए हैं, 3 to 4 के बीच में, मतलब हम 6 to 8 मतलब 2 मीटर चले। फिर 4 to 5 में हम कितना चल गए हैं, ओनली 1 मीटर चले। तो हमारा ये ग्राफ क्या बता रहा है कि हम सेम टाइम में हम अलग अलग डिस्टेंस जा रहे हैं, है ना। तो मतलब ये मोशन हमारा कैसा मोशन कहलाएगा,
हमारा कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो इस ग्राफ की हेल्प से हमें इस डेटा का यूज हमने सिर्फ किसके लिए किया है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, है ना। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें पता चल गया कि भाई ये कैसा मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और इस ग्राफ की हेल्प से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो जरा कैसे निकालते हैं, है ना। जिस मोमेंट पर मुझे स्पीड निकालनी हो, मैं उस मोमेंट पर क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो, जैसे कि अब मान लो मैंने बोला कि आपको स्पीड या फिर आपको स्पीड किस किस के बीच में निकालनी है, इन दोनों के बीच में, कि 4 से 5 सेकंड के बीच में हमारी स्पीड कितनी थी। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। 4 से 5 सेकंड के बीच में हमारी डिस्टेंस कितनी थी, 9 से 8, है ना। तो 9 से 8 मतलब 8 से 9, तो हमने लिख दिया 9 - 8। टाइम हमने 5 - 4 सेकंड, टाइम टेकन कितना है 5 - 4, तो 9 - 8 मतलब 1 मीटर अपॉन में कितना 1 सेकंड। तो इस मोमेंट पर हमारी स्पीड कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड आ गई है। किसके किसके बीच में हमारी आई है, 3 और मतलब 4 और 5 के बीच। अब मान लो मुझे 3 और 4 के बीच में निकालना है, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो उस टाइम पर हमारी स्पीड कितनी आएगी, तो देखो 3 और 4 के बीच में हमारा डिस्टेंस कहाँ आ रही है, पोजीशन 8 और 6 पे है। तो मतलब हमारी डिस्टेंस जाएगी 8 - 6, हमने 2 मीटर गए हैं। टाइम में कितना लगा है, 4 - 3 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 2 मीटर अपॉन में 1 सेकंड। मतलब हमारी स्पीड कितनी आ गई है, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। और इस ग्राफ की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। और साथ में हम इस ग्राफ की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी इंस्टेंट पर हमारी स्पीड कितनी होगी वो हम इस चीज से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसका हमारा एक और ग्राफ आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलो अपन देखेंगे, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट ग्राफ कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, जो किसमें रिलेशन बताएगा या फिर जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ में उसकी वेलोसिटी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, वो कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स the variation in velocity with respect to time, with respect to time, ठीक है ना। तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि वेलोसिटी में क्या वेरिएशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, कब मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कब बढ़ रही है कब घट रही है, ठीक है ना। ये बताएगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो अपन एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, एग्जांपल के लिए अपन डेटा लेते हैं वापस से, ठीक है ना। एक डेटा लेते हैं, डेटा डेटा डेटा, इस डेटा में हमने यहाँ लिखा, ऊपर मान लो टाइम है, ठीक है, और नीचे क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी हो गई, ठीक। अब मान लिया हमने कि 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। हमने क्या सपोज किया, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद वापस से उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड्स का उसकी वेलोसिटी वापस से 20, 3 सेकंड्स के बाद वापस से उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा एक डेटा, ठीक है ना। अपन क्या करते हैं, इस डेटा के लिए ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वापस से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस में हमने क्या रिप्रेजेंट किया, एक्स एक्सिस में हमने रिप्रेजेंट किया टाइम को, टाइम हमारा किस में रहेगा, इन सेकंड्स में। वाई एक्सिस में हमने क्या ड्रॉ किया, वेलोसिटी को, ठीक है। वेलोसिटी हमारा रहेगा किसमें, इन मीटर पर सेकंड में। ये हो गया ओरिजिन, क्योंकि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये था हमारा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। ये था हमारा 10 मीटर पर सेकंड, 20। तो हमने क्या देखा, 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी हमने बोले कितनी थी,
यहाँ पे थी, ठीक है ना। 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी वापस से कितनी है, 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी वापस से यहाँ पे 2 सेकंड के बाद वापस से उसका 20 एंड 3 सेकंड में उसकी कितनी है 30 है ना। अपन क्या कर देते हैं, इन सबको ज्वाइन कर लेते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। अब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारी जो वो आई है, क्या ग्राफ आया है, वो कैसा आया है कि स्ट्रेट लाइन आई है, एक स्ट्रेट लाइन जो किसके पैरेलल है, हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अब इस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या डेटा पता चल रहा है, बता सकते हैं क्या डेटा पता चल रहा है। तो इस ग्राफ की हेल्प से हमें ये डेटा पता चल रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो हर एक टाइम सेकंड पे, मतलब हर एक ड्यूरेशन में स्पीड कैसी है, सेम है। मतलब वो पहले भी 20 चल रहा था, 1 सेकंड के बाद भी 20 चल रहा है, 2 सेकंड के बाद भी 20 से 3 सेकंड के बाद भी 20, मतलब उसकी स्पीड कैसी है, सेम है। मतलब वो कैसा चल रहा है, इट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। क्या पता चल रहा है, ये कैसी स्पीड चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, दैट मींस वो कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो इस तरीके का मोशन हमारा कैसा मोशन कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है ना। ये तो हमारा इस ग्राफ की हेल्प से पहली इंफॉर्मेशन मिल गई। अब इसकी हेल्प से मुझे और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इसकी हेल्प से और क्या इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमें पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से, ठीक है ना, तो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से हमने स्पीड कैलकुलेट की थी, वही हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अब डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता क्या है, डिस्टेंस जैसे हमें पता क्या है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम बोल सकते हैं या फिर वेलोसिटी इनटू टाइम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का बोल सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी और टाइम का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। अब जैसे कि हम यहीं पे देख रहे हैं, मान लो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, किसके किसके बीच में, 2 और 3 सेकंड के बीच में, ठीक है ना। हमें 2 और 3 सेकंड के बीच में क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। कि अगर मैं 20 की स्पीड से चल रहा था तो 2 से 3 सेकंड या फिर 1 से 3 सेकंड के बीच में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो मैं करूंगा क्या, इस 1 सेकंड को मैंने ऊपर प्लॉट किया, इस 3 सेकंड को भी ऊपर मैंने प्लॉट किया। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी। हम कितनी की स्पीड चल रहे थे, 20 की स्पीड से, तो वेलोसिटी हमारी आएगी 20। टाइम कितना है, टाइम हमें किसके किसके बीच में निकालना है, 1 और 3 के बीच में। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 - 1, तो कितना जाएगा, 20 इंटू 3 माइनस किया तो 2, 22 50 मीटर। मतलब क्या हुआ कि हमने किसने 1 से 3 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के अंदर हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। मतलब अगर हम वैसे भी नॉर्मल से देख सकते हैं, अगर हम 20 की स्पीड चल रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से, तो 2 सेकंड, 1 सेकंड में हम 20 मीटर चल रहे हैं, तो 2 सेकंड में कितना चलेंगे, ऑब्वियसली सी बात है 40 मीटर पर सेकंड चलेंगे, ठीक है ना। तो इस ग्राफ की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल दिया। अब एक चीज देख रहे हैं, ये तो हमने फॉर्मूले की हेल्प से निकाला, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम ग्राफ की हेल्प से भी क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, अब अगर मुझे मान लो डिस्टेंस निकालना, तो मैं करूंगा क्या, जैसे मुझे 1 से 3 सेकंड के बीच में निकालना है, तो मैंने क्या किया, इस ग्राफ के साथ में ये लाइन ड्रॉ कर ली, है ना। ये लाइन हमने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली कि 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में निकालना है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक इनक्लोज सरफेस मिल गया, एक ये इनक्लोज सरफेस। अगर मैं इस इनक्लोज सरफेस का क्या निकाल लेता हूं, एरिया, तो जो इसका एरिया होगा, जो इसका एरिया ऑफ इनक्लोज्ड सरफेस, ये हमारा क्या बताता है, जो एरिया ऑफ इनक्लोज्ड सरफेस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। ध्यान रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी इनक्लोज सरफेस का जो भी एरिया आ रहा है, वो एरिया हमारा क्या बताएगा, डिस्टेंस। अब अगर मुझे एरिया निकालना हुआ तो ये हमें कौन सा शेप में दिख रहा है, रेक्टेंगल का शेप दिख रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ देखा जाए, लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की लेंथ, तो यहां से यहां तक 3 सेकंड है, यहां से 1 सेकंड, तो इतनी लेंथ हमारी कितनी जाएगी,
2 सेकंड हो जाएगी, तो लेंथ हमारा जाएगा 2। अब ब्रीथ मतलब ये हमारी हाइट कितनी जाएगी, 0 से लेकर 20 है, तो मतलब 20, 22 का कितना आ गया 40 मीटर। तो हमारा वापस से डिस्टेंस कितनी आ गई 40 मीटर। तो हमने एक फॉर्मूले की हेल्प से निकाल दिया और दूसरा हमने किससे निकाल दिया, ग्राफ की हेल्प से, ठीक है ना। तो अगर मुझे ग्राफ पता है तो ग्राफ से मैं ये पता कर सकता हूँ कि ये हमारा किस तरीके का मोशन है, साथ में हम ये भी पता कर सकते हैं कि किसी भी टाइम ड्यूरेशन में वो इतनी स्पीड से चल रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम ये भी चीजें निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारे किसके लिए, चलो हम लेते हैं मान लो वापस से 0 सेकंड पे हम कहाँ पे थे, हमारी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद हमारी स्पीड हो गई मान लो 30 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड्स के बाद हमारी स्पीड हो गई मान लो 40 मीटर पर सेकंड। एंड 3 सेकंड्स के बाद हमारी स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी 40 तो हो चुका है, 50 मीटर पर सेकंड। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसके ग्राफ के लिए ये हो गया हमारा 0, इस तरफ हमने क्या बनाया, ये हो जाएगा हमारा टाइम एंड ये क्या जाएगा हमारा वेलोसिटी। ये 1 सेकंड 2 3 4 8 10 20 30 40 50 10 20, ठीक है। तो हमारा वेलोसिटी किसमें थी, इन मीटर पर सेकंड, ये हमारा किसमें था, इन सेकंड्स में था, ठीक है। ये 1 2 3 4। चलो अब प्लॉट करते हैं। तो 0 टाइम पे हमारी स्पीड कितनी थी, 0 टाइम पे हमारी स्पीड कितनी थी, 20 थी। 1 सेकंड के बाद हमारी स्पीड कितनी हो गई, 30। 1 सेकंड के बाद हमारी स्पीड कितनी हो गई, 30। मतलब ये अगर अपन ने प्लॉट किया, ये हमारा 30 पे आ गया। 2 सेकंड के बाद हमारी स्पीड कितनी थी, 40 थी। 2 सेकंड के बाद हमारी स्पीड कितनी हो गई, 40 हो गई। 3 सेकंड के बाद हमारी स्पीड कितनी हो गई, 50 हो गई। 3 सेकंड के बाद हमारी स्पीड कितनी हो गई, 50 हो गई, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया, ये हमने प्लॉट कर लिया। अब अगर मैं इन लाइन को ज्वाइन करूंगा तो लाइन हमारी कैसी बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। कैसी बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्ट था, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट था उसकी जो स्पीड है देखो वो यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है। पहले सेकंड में 10 बढ़ी, दूसरे सेकंड में 10 बढ़ी, तीसरे सेकंड में 10 बढ़ी, 10-10 बढ़ रही है ना। मतलब यहाँ पे हमारी बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। और कैसे एक्सेलरेट हो रही है, यूनिफॉर्मली तरीके से एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है वो क्या बताता है हमारा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा एक्सेलरेट हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है ना। क्या एक्सेलरेट हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। ये ग्राफ हमारी बताता है। और अगर मुझे वापस से इसमें अगर डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब मुझे अगर वापस से मैंने मान लो डिस्टेंस निकालनी, मैंने बोला कि मान लो मुझे 2 और 3 या फिर 1 से 3 के बीच में, अगर मुझे 1 से 3 सेकंड्स के बीच में क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है कि भैया यहाँ पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब अभी तो हमने नॉर्मल था, अगर 20 की स्पीड से चल रहा है तो 1 सेकंड में 20 मीटर, 2 सेकंड में कितना, 40 मीटर। भैया अब इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे तो उसकी स्पीड कंटिन्यू चेंज हो रही है। कंटिन्यू चेंज मतलब पहले 20 था, फिर 30, फिर 40, फिर 50। अब बताओ कि 1 से 3 सेकंड मतलब 1 सेकंड से 3 सेकंड के डिस्टेंस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया हम क्या करेंगे, इससे 1 से 3 के बीच में निकालना ना, तो मैंने क्या कर दिया, इससे एक लाइन ड्रॉ कर ली और इससे हमें क्या मिल गया, एक क्लोज सरफेस मिल गया, एक इनक्लोज सरफेस। कहाँ इनक्लोज सरफेस, ये क्या बन गया, एक मुझे एक इनक्लोज सरफेस। अगर मैं इस इनक्लोज सरफेस का क्या निकाल लेता हूँ, एरिया, ये जो एरिया निकलेगा वही क्या कहलाएगा, इसका डिस्टेंस कहलाएगा। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, इस एरिया के इक्वल हो जाएगा। अब बताओ ये जो फिगर बना है कौन सा शेप है, ये हमारा कैसा शेप है, ये कहलाएगा हमारा ट्रेपेजियम। क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम, ठीक है ना। ट्रेपेजियम क्या होता है पता है, ट्रेपेजियम हमने भैया रेक्टेंगल पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, ट्राइंगल पढ़ा है, सर ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक साइड कैसी होती है, सिर्फ 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है और एक पेयर, दूसरा पेयर कैसा होता है, नॉन पैरेलल होता है। ये शेप हमारा क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम कहलाता है। अब ट्रेपेजियम मान लो ये हमारा ए है, ये बी है और ये एच है, तो इसका एरिया क्या जाएगा, इसका एरिया जाएगा 1/2
ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे हमारा ट्रेपेजियम कैसे बन रहा है, यहाँ पे ट्रेपेजियम बन रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा 1/2 मल्टी a प्लस बी। अब जब हम ये देख रहे हैं कि हमारा ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हुआ, हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से। तो हमें जो ट्रेपेजियम हमें बनाना है वो कहाँ से हमारा ट्रेपेजियम बनेगा, यहाँ से। हमें नीचे वाली डिस्टेंस नहीं लेनी है क्योंकि हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हमें ट्रेपेजियम कहाँ का लेना है, इतना ट्रेपेजियम, मुझे नीचे वाला ये वाली साइड हमें नहीं लेनी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमारी डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब हमारी जो ग्राफ होगा यहाँ से स्टार्ट हुआ 20 से, तो हमें 20 के ऊपर वाला ट्रेपेजियम लेना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी पैरेलल साइड कौन सी है, एक ये है और एक ये है। तो इसकी हाइट कितनी जाएगी, 30 से 20 के बीच में, मतलब कितना हो गया 20 और 30 के बीच में 10, प्लस दूसरी साइड कहां से कहां तक है, 20 से लेके 50 तक, 20 से 50 तक, दैट मींस 30, 50 माइनस 20 30, इनटू क्या लेना है हमें, हाइट मतलब दोनों साइड के बीच की डिस्टेंस, दोनों साइड के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये कितना आएगा हमारा 1 से 3 तक है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 10 और 30 कितना हो गया 40, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई 40 मीटर, ठीक है। तो हमने अगर हमारी नॉर्मली कांस्टेंट तरीके से हमारी स्पीड बढ़ रही है तो 1 से 3 सेकंड के बीच में हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है 40 मीटर, ठीक है ना। पहले हमारी 1 सेकंड हमारी स्पीड 20 थी, फिर उसके बाद हमारी 30 हो गई, फिर उसके बाद हमारी स्पीड 40 हो गई, ठीक है ना। सॉरी 1 पे कितनी थी 30 थी, फिर 2 पे हमारी 40, 3 पे हमारी 50, ठीक है ना। तो इतने में हम इन 1 से 3 सेकंड के बीच हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 40 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम इतनी सारी चीजें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए हम इजिली ग्राफ की हेल्प से हम इजिली चीजों को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।